नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को, हमारी नमाज़ों को, हमारी तहज्जुद को, ख़ासकर हमारी तौबा इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमाते हैं तो कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर फरमाते हैं, तो वो निशानियाँ मैं आपको बतलाता हूँ। तवज्जो से मेरी बात को सुनें। तौबा इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं? तौबा कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, नदामत के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, अपने गुनाहों को याद करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से तौबा करना, माफ़ी मांगना, इसका नाम मेरे दोस्तों तौबा इस्तिग़फ़ार है। और अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, मेरे बंदो अपने गुनाहों की मुझसे माफ़ी मांगोगे, मैं आपके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं? अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना, ये भी इस्तिग़फ़ार है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी, ये कहना, ये भी इस्तिग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, इन कलिमात को पढ़ना, ये भी इस्तिग़फ़ार है। लेकिन सय्यदुल इस्तिग़फ़ार ये है अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। इसको सय्यदुल इस्तिग़फ़ार कहते हैं, यानी तमाम इस्तिग़फ़ार का सरदार इस्तिग़फ़ार। तो ये इस्तिग़फ़ार पढ़ने की आदत बनाएं। इस्तिग़फ़ार पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को माफ़ करने लगते हैं, यानी उसके गुनाहों को माफ़ करना चाहते हैं, तो उसकी ज़बान पर इस्तिग़फ़ार के कलिमात को जारी फरमा देते हैं। अगर आपकी ज़बान पर इस्तिग़फ़ार के कलिमात जारी हो रहे हैं, आपका दिल कर रहा है कि मैं इस्तिग़फ़ार करूं, आपकी ज़बान पर बार बार अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इन कलिमात को पढ़ने का आपका दिल कर रहा है, तो समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को माफ़ करना चाहते हैं। आपको अल्लाह अपने मुक़र्रब तरीन बंदों की लिस्ट में शामिल फरमाना चाहते हैं। तो ये आपकी ज़बान पर इस्तिग़फ़ार आ नहीं रहा, ये लाया जा रहा है, ये जारी नहीं हो रहा, ये अल्लाह की तरफ से आपको इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक़ अता की जा रही है। तो इसका मतलब ये है अल्लाह तबारक व तआला ने आपके इस्तिग़फ़ार को कबूल कर लिया है और अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को माफ़ करना चाहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जो बंदा इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले, यानी इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़े, हर वक्त इस्तिग़फ़ार में लगा रहे, मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा, अल्लाह तबारक व तआला हर मुश्किल से निकलने के उसके लिए रास्ते मुहैया फरमा देते हैं। व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा, अल्लाह उसको बेफ़िक्रा इंसान बना देते हैं, उसको फ़िक्र नहीं रहती, टेंशन फ्री ज़िंदगी उसकी हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ अता फरमाते हैं जहां से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। यानी अल्लाह तबारक व तआला इस्तिग़फ़ार की बरकत से ये तमाम फ़ायदे इंसान को नसीब फरमाते हैं। और इस्तिग़फ़ार के कबूल होने की दूसरी निशानी ये है, अगर आपको इस्तिग़फ़ार करने के बाद नेकियों का शौक़ पैदा हो रहा है, इबादत का शौक़ पैदा हो रहा है, तहज्जुद पढ़ने का शौक़ पैदा हो रहा है, और इसी तरह आप नमाजों को जमात के साथ अदा करने का आपके अंदर वलवला और शौक़ पैदा हो रहा है, तो समझ ले अल्लाह ने आपके इस्तिग़फ़ार को कबूल कर लिया है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया इदा सररत का हसनतुका वसाअत का सय्यतुका फ़अंत मुमिन, अगर तेरी नेकी तुझे खुश कर दे, यानी अगर तू नेकी करे तो तेरा दिल बाग बाग हो जाए, और अगर तुझसे खुदा न खास्ता कोई गुनाह हो जाए तो तेरे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, फ़अंत मुमिन, तो ये तो ईमान की अलामत है, ये मोमिन की अलामत है। मोमिन से नेकी हो जाए, वो खुश होता है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता है। अगर उससे खुदा न खास्ता गुनाह हो जाए तो इस पर अल्लाह का खौफ उसके दिल में आ जाता है और फौरन सच्ची तौबा कर लेता है। तो अगर ये कैफियत आपकी बन रही है तो समझ लें अल्लाह तबारक व तआला ने आपके इस्तिग़फ़ार को कबूल कर लिया है, और अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हो चुके हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपके गुनाहों को माफ़ कर दिया है।